दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके काफ़ी लॉस कर दिया है और कंटिन्यू आप लॉस करते हुए जा रहे हो, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊँगा जो कि हर एक नया ट्रेडर करता है, एक बिगिनर ट्रेडर करता है और बहुत सारे लोग 1 साल, डेढ़ साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो भी ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो करते हैं। क्योंकि ये खुद गलतियाँ जो मैं आपको बताऊँगा वो खुद मैंने भी की है और उन पे मैंने काम करके मैंने अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है, काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग एबिलिटी मैंने अपने अंदर डेवलप की है और बहुत सारे लोग इन मिस्टेक को कंटिन्यू रिपीट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, एक नया ट्रेडर आया है जिन्होंने अभी-अभी डीमैट अकाउंट खोला है, तो वो क्या करता है, पहली गलती करता है कि बिना चार्ट समझे, बिना मार्केट को समझे ट्रेड लेता है। मोस्ट ऑफ बिगिनर को सिंपल सा फंडा यही होता है कि किस टेलीग्राम खोला, व्हाट्सएप खोला, कौन-सा ग्रुप बोला या किसी दोस्त से सुना कि यहाँ से कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो या फिर ये स्टॉक वहाँ पे बाय करो। ना तो कोई चार्ट देखना होता है, ना ट्रेड में कितना रिस्क है वो देखना होता है, ना मार्केट का क्या ट्रेंड है उसके बारे में कुछ नॉलेज है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो पहले सबसे पहले ये कॉमन मिस्टेक है, इस कॉमन मिस्टेक को बंद करिए। मेजर जो है इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका यही है कि जब तक तुमको ट्रेड का रीज़न नहीं पता कि ट्रेड में सपोर्ट से बाय कर रहा हूँ, मैं ईएमए बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूँ या फॉल्स ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो आपको जब तक चार्ट ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? तो सॉल्यूशन है पहले सिंपल मार्केट के चार्ट को जिस पे भी आप ट्रेड करते हो निफ्टी या स्टॉक्स में या बिटकॉइन में क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, पहले चार्ट लर्निंग स्टार्ट करो, प्राइस एक्शन को समझो, चार्ट पैटर्न समझो, कैंडलस्टिक समझो, मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इन बेसिक चीज़ों को आप समझने स्टार्ट करो, उसके बाद आप ट्रेड करो। क्योंकि बिना समझे कब तक आप ट्रेड कर लोगे? दूसरे के बेसिस पे कहाँ तक ट्रेड ले लोगे? हाँ, अगर आप किसी से टिप्स ले रहे हो तो टिप्स ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा टिप्स अवॉइड करो तो ही बेटर है या फिर आपका बहुत नोन पर्सन है जिसके ऊपर आपको बिलीव है, उससे आप टिप्स ले सकते हो। क्योंकि जो आपको टिप्स दे रहा है उसका रिस्क 0% है, आपका रिस्क आपके कैपिटल का रिस्क 100% है। तो दूसरे के भरोसे, दूसरे पे विश्वास करके कब तक आप ट्रेड लेते रहोगे? हाँ, कोई आपको टिप्स के साथ-साथ अगर सिखा रहा है, रीज़न दे रहा है, जैसे मैं खुद भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ट्रेड देता हूँ, मेरा भी खुद का प्रीमियम ग्रुप है। तो वहाँ पे मैं लोगों को रीज़न समझाता हूँ, मार्केट सिखाता भी हूँ, उसके बाद में उनको टिप्स देता हूँ, तो वहाँ से सीखने को मिलता है। डायरेक्ट ट्रेड ले रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो गलती पहले बिना प्लान के, बिना समझे चार्ट को ट्रेड ले रहे हो, तो वो आप अवॉइड करिए, उससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो है, वो बिगिनर करता है, सिर्फ़ प्रॉफ़िट पे फ़ोकस करता है, सिर्फ़ पैसे कमाने पे फ़ोकस करता है। बिगिनर बस ये देखता है कि आज कितना पैसा कमाना है। कोई भी यही नहीं देखता कि आज मेरा रिस्क कितना है, आज मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। इस चक्कर में लोग ओवर ट्रेड करते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट होता है, वो भी मार्केट को वापस दे लेते हैं। तो सबसे पहले अपना जो कैपिटल है, आपका जो फंड है, उस कैपिटल को बचाना स्टार्ट करो और सीखने पे फ़ोकस करो। जब आप अपना कैपिटल बचाना सीख जाओगे, प्रॉफ़िट गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, अपने आप होना स्टार्ट कर देगा। तो प्रॉफ़िट पे फ़ोकस मत करो, एक प्रोसेस जो है, प्रोसेस पे फ़ोकस करो, डिसिप्लिन पे फ़ोकस करो, तभी दोस्तों पैसा बन पाएगा, नहीं तो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन पाएगा। जो पैसा आप लेके आए हो, वो पैसा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उसको भी आप लॉस कर दोगे। 3rd नंबर की मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं, वो है स्टॉप लॉस को सीरियस नहीं लेना। जिसमें बिगिनर जो है, जो नए-नए लोग आए हैं मार्केट में, वो स्टॉप लॉस को समझते तक नहीं है। तो स्टॉप लॉस को सीरियस लेना स्टार्ट करो, ये गलती ऑलमोस्ट बिगिनर करते हैं। ट्रेड लॉस में गया, बहुत सारे लोगों को लगता है कि थोड़ा रुक जाता हूँ, मार्केट अभी ऊपर आ जाएगा। फिर लॉस बढ़ता है, फिर लोग एवरेज कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि थोड़ा मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो, स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस आपका बॉडीगार्ड है, जो आपको अपने कैपिटल को उड़ाने से बचाता है, आपका बॉडीगार्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट करता है। तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। कोई भी ट्रेड ले रहे हो, पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा इतना रिस्क है, इतना स्टॉप लॉस बनेगा। मैं ₹1000 का इस ट्रेड में रिस्क ले सकता हूँ, ₹2000 का इस ट्रेड में रिस्क ले सकता हूँ। उससे ज़्यादा आपका उस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये सोच के तो बिल्कुल नहीं लेना है कि हाँ, थोड़ा और रुक जाता हूँ, मार्केट ऊपर आ जाता है। मार्केट कभी किसी का नहीं हुआ है, मार्केट आपके सोचने से नहीं चलता है, मार्केट जैसा चलना है वैसा ही चलेगा। बस आपको अपना प्लान, अपना रूल और अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, तभी
जाके प्रॉफिट कर पाओगे। तो याद रखिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रीट करना है। दोस्तों उसके बाद आ जाती है फोर्थ नंबर की गलती, फोर्थ नंबर की मिस्टेक जो मोस्ट कॉमन लोग करते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस में आके रिवेंज ट्रेड करना। दोस्तों होता क्या है ना, जब दो ट्रेड अपना प्रॉफिट हो जाता है तो फिर अपने को लगता है कि आज मार्केट का मैं राजा हूँ, आज मार्केट मेरे कंट्रोल में है। फिर एक लॉस होता है, अगली जब ट्रेड लेते हो तो उसमें लॉस होता है। फिर वो एक ट्रेड के लॉस को कवर करने के चक्कर में आप बिना सोचे ट्रेड लेते हो, बिना सिस्टम के, बिना प्लान के ट्रेड पे ट्रेड लेते हो। फिर हो जाती है रिवेंज ट्रेडिंग, फिर हो जाती है ओवर ट्रेडिंग, और फिर वहां से तुम्हारा जो अकाउंट में डेंट लगता है, वहां से जो तुम्हारा अकाउंट उठना स्टार्ट करता है, वहां से जो तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होने लगती है, वो फिर वापस आपको प्रॉफिट में नहीं आने देती। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपको ट्रेड नहीं करना है। हमेशा याद रखिए प्लान के साथ ट्रेड करो कि आज मेरे को 2 ट्रेड करनी है, 2 ट्रेड हो गई, उसके बाद मेरे को ट्रेड ही नहीं करना है, मेरे को चार्ट ही नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में मार्केट में आप अंबानी बन जाओगे। एक प्रोसेस से चलोगे, एक डिसिप्लिन से चलोगे, तभी जाके धीरे-धीरे आपका पैसा बनेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रॉफिट पे फ़ोकस ना करके अपने प्रोसेस पे फ़ोकस करो, अपने डिसिप्लिन पे फ़ोकस करो। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओवर ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओवर ट्रेड करोगे, उसका नुकसान आपको पता है, अभी जस्ट बजट के टाइम एसटीटी बढ़ा है, सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स। तो गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, आपके ब्रोकर को ब्रोकरेज जाएगी, आपका जाएगा, माइंडसेट खराब होएगा, आपकी साइकोलॉजी जाएगी, और आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके कभी भी आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद है फिफ्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं, बिना प्लान के ट्रेड करते हैं। बिगिनर को लगता है कि देखते हैं मार्केट क्या करेगा, यहाँ से देखते हैं मार्केट क्या करेगा, लेकिन मार्केट के अंदर बिना प्लान के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेड लेने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरी एंट्री किस बेसिस पे है, और मेरी एंट्री में अगर ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा और मेरा टारगेट कहाँ पे बनेगा। मेरे को इस ट्रेड को होल्ड करना कब तक है, किस बेसिस में ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो जब तक प्लान फॉलो नहीं करोगे तब तक मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगा, तब तक प्लान फॉलो नहीं करोगे जब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देके जाएगा। तो अपना एक प्लान बनाइए, प्लान का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइए। लोग बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, रैंडम ट्रेड करते हैं, मुझे लग रहा है ये होगा, मुझे लग रहा है वो होगा, आज ये न्यूज़ आई है तो ये होगा, आज वो न्यूज़ आई है तो वो होगा। तो इस बेसिस पे मार्केट नहीं चलता, इस बेसिस पे आप मार्केट में ट्रेडिंग में बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा सकते, ये मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करिए। हो सकता है कुछ टाइम आप किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी करके उस पे काम कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रेटेजी पे या 2 स्ट्रेटेजी पे काम करो। बेटर यही होगा, पहले मार्केट में लर्निंग पे फोकस करो, अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो, फिर उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। पहले आप पेपर ट्रेड करके उस स्ट्रेटेजी की क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं वो देखो, फिर उसके बाद उसको एग्ज़ीक्यूट करो, रियल ट्रेडिंग करो, तभी जाके मार्केट में पैसा बन पाएगा दोस्तों। सो दोस्तों अगर आप इन 5 मिस्टेक से बच गए हो तो समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दी नहीं बनता, सही तरीके से बनता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 5 मिस्टेक्स में से आप कौन-सी मिस्टेक कंटिन्यू कर रहे हो और कौन-सी मिस्टेक आप पहले करते थे, जिसको आपने सुधार लिया, जिसका आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। ऐसे ही और लर्निंग कंटेंट के लिए हमको आप फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।